मानो एक तन भय, दो शरीर नहीं रह गए, एक मिलकर एक हो गए। भगवान तो खूब माखन मिश्री खाए हृष्ट पुष्ट हैं, सुदामा जी अस्थिमात्र शरीर के हैं। भगवान श्याम हैं और सुदामा जी गौर हैं। तप से शरीर चमक रहा है, ऐसे लगता है मानो किसी सजल नील मेघ में ऊपर से नीचे तक बिजली चमक रही हो, ऐसी सुदामा जी की कांति छिटक रही है। भगवान अपने अश्रुजल से सुदामा जी का अभिषेक कर रहे हैं, सुदामा जी अपने प्रेमाश्रुजल से प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं। महाराज अलग हो ही नहीं पा रहे हैं, एकदम चिपक गए, लिपट गए, लग गए गले से गले लग करके। कैसे अलग हो? यहां अपने सुख की स्मृति किसी को नहीं है, पूर्ण तत्सुख सुखित्व है। सुदामा जी के मन में आया, मेरे शरीर में हड्डी ही हड्डी है, ठाकुर जी का श्रीअंग बड़ा कोमल है, ये हड्डियां चुभ रही होंगी ठाकुर जी को, अपने प्रियतम को पीड़ा पहुंचाना ये ठीक नहीं है। ठाकुर जी के मन में आया कि हम तो खूब चकाचक छानने घोटने वाले भगवान हैं? आज भी द्वारिका में कितनी बार भोग लगता है? 12 बार भोग लगता भगवान को। कितनी बार भोग लगता रोज? और सुन लो, भेंट द्वारिका में कितनी बार लगता? वहां 13 या 14 बार लगता भोग, और वहां ज्यादा लगता भोग। हम इतने खाने पीने वाले ठाकुर जी, हमारा तो शरीर हृष्ट पुष्ट है। देखो, वैष्णव बनना इसलिए भी ठीक है कि भगवान के नाम पर बढ़िया पाने को तो मिल जाएगा, नहीं मरो भूखे। हम तो इसलिए ठाकुर जी रखते हैं कि इनके नाम पर बढ़िया कम से कम पाने को तो मिलेगा, नहीं कौन पूछेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी के मन में आया, हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट है, ये ब्राह्मण दुर्बल अस्थि मात्र शरीर वाला है, मैंने प्रेम के कारण बड़ी जोर से आलिंगन किया है, कहीं कोई हड्डी न चरमरा जाए, हमारा प्रेम भारी न पड़ जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए तो कहें वाह बढ़िया आलिंगन किया है। तो ये भगवान के मन में आया, कहीं इस ब्राह्मण के दुर्बल शरीर में पीड़ा न पहुंच जाए, ये भगवान की एक दूसरे की पीड़ा का विचार, क्योंकि अपने सुख का विचार है नहीं, एक दूसरे को सुख देना चाहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम कहते ही उसको हैं कि हम जिससे भी प्रेम करते हैं उसको सुख देना चाहें, बस यही प्रेम है। भगवान से प्रेम करते तो भगवान को सुख देवें, माता पिता से प्रेम करते माता पिता को सुख देवें, गौ से प्रेम करते गौ को सुख देवें, संत से प्रेम करते संतों को सुख देवें, गुरु जी से प्रेम करते गुरु जी को सुख देवें। आप जिससे भी प्रेम करते उसको सुख दो, उससे सुख लेने की आशा मत करो, दो बस। इसी तत्सुख सुखित्व को ही प्रेम कहा गया। अब तो सेज पधराई गुरु चर्चा चलाई, गुरुकुल की चर्चा चलाई और अपने हाथ से ठाकुर जी सुदामा जी के चरण धोने लगे। लक्ष्मी जी झारी से चरण पखार रही हैं और ठाकुर जी अपने कोमल कर कमल से उनके चरण का प्रक्षालन कर रहे हैं, पर उन चरणों को देखकर भगवान रो पड़े। वाह, ऐसे बिहाल बिबायन सो पग कंटक जाल,
लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया, सुदामा जी का पूजन किया, उनके मस्तक पर चंदन लगाया। परम पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी जब चंदन लगाने लगे तो विधाता की लिपि पढ़ी उन्होंने। विधाता ने लिखा था सुदामा जी के मस्तक पर, श्री क्षयः, लौकिक धन इस ब्राह्मण के पास न हो, श्री क्षयः लिखा था। भगवान ने कहा, भाई देखो ब्रह्मा जी हड़बड़ी में कुछ उल्टा कर गए, उल्टे को ठीक कर दें। कोई गलत लिख जाता ना तो जो जांचने वाला होता वो थोड़ा कलम लेके सुधार देता है। तो भगवान ने चंदन लगा करके थोड़ा उसमें सुधार कर दिया। क्या सुधार किया? पूज्य श्री डोंगरी जी का भाव। बोले ब्रह्मा जी ने लिखा था श्री क्षयः, भगवान ने उसको उल्टा कर दिया, यक्षश्री। श्री क्षय का उल्टा क्या होगा? यक्षश्री। यक्ष माने कुबेर होता है, कुबेर के समान धनवान हो जाए, ये कर दिया। और देखो सुदामा जी को भगवान ने फूटी कौड़ी नहीं दी दक्षिणा में। हाँ, कम से कुछ तो देते, कम से कम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कंजूस है भगवान। अरे उदार चक्र चूड़ामणि है, ऐसो को उदार जगमाही, क्यों नहीं दिया? सुदामा जी की निष्कामता का भगवान ने आदर किया। तू मुझसे कुछ नहीं चाहता, मैं अपने आप को ही तुम्हें दे रहा हूं और अपने अतिरिक्त तुम्हें कोई वस्तु नहीं दूंगा। और सुदामा जी सोच रहे थे रूखा सूखा चिवड़ा क्या दें, इतना वैभव इनका। तो स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान, स्वयं भगवान ने पोटली खिसकाली और प्रेम से पाने लगे। कथा आप सुनी चुके हो। एक खाया, दूसरी खाई, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, बोले महाराज बांट के खाइए। भगवान स्वयं चरण दबा रहे हैं, सुदामा जी के चरणों में घी लगा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। रुक्मिणी जी चमर ढुला रही हैं। उस समय द्वारिका वासी सोचने लगे, ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र आते, उनका तो ऐसा सत्कार नहीं होता। इस ब्राह्मण का इतना सत्कार भगवान कर रहे हैं, चरण धो रहे हैं, घी लगा रहे हैं चरणों में, रो रहे हैं। किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, इस अवधूत भिक्षु ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था? सबके मन में आ रहा था, आखिर क्या इसने तपस्या की? ठाकुर जी ने सबका समाधान एक वाक्य में किया, बहुत प्यारा वाक्य। भगवान ने कहा, द्वारिका वासियों, मैं इन विप्रदेव की जो इस प्रकार से पूजा कर रहा हूं, उसका मूल कारण है ये महान गुरुनिष्ठ भक्त हैं। बड़ा प्यारा भागवत जी का श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। भगवान कहते मैं इस ब्राह्मण पे इतना संतुष्ट क्यों? नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपोपशमनेन वा तुष्येयम्
सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। हे द्वारिका वासियों, नाहमिज्या प्रजातिभ्याम। गृहस्थ का धर्म है पंच महायज्ञ करना, मैं उससे उतना संतुष्ट नहीं होता। ब्रह्मचारी का धर्म है अग्नि की, गुरु की उपासना, अग्नि की, वेदों की उपासना करना, समिधाधान करना, मैं उससे उतना संतुष्ट नहीं होता। वानप्रस्थी का धर्म है कठोर तप करना, उससे मैं भी उतना संतुष्ट नहीं होता। सन्यासी का धर्म है अपनी वृत्ति को चारों ओर से बटोर कर उपराम हो जाना, शरीर संसार से उदासीन हो जाना, मैं सन्यास धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं हूं। नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपोपशमनेन व, चारों आश्रमों के धर्म आ गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी। कहते इनके धर्म से भी मैं उतना संतुष्ट नहीं होता जितना संतुष्ट में गुरु शुश्रूषया यथा, श्री गुरु भगवान की सेवा से मैं जितना संतुष्ट होता हूँ। सुदामा जी के जो मैं चरण धो रहा हूँ, इसका एकमात्र कारण है इन्होंने अपने गुरुदेव महर्षि सांदीपनि की जैसी सेवा की है। वैसा उदाहरण दूसरा खोजना मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। इसका मतलब है भगवान कह रहे हैं जो गुरु की सेवा करते हैं, मैं स्वयं उनकी सेवा के लिए ललचाता हूं। भक्ति सागर में श्री चरणदास जी महाराज ने कहा है, हरि सेवा 16 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं भी बराबरी, वेदन कियो विचार। श्री स्वामी चरणदास जी महाराज के शिष्य थे गुरु छोना जी महाराज जी। उन्होंने अपने गुरु जी का अष्टयाम किया, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 40 वर्ष तक हम समझते अष्टयाम किया। जैसे ठाकुर की अष्टयाम सेवा, ऐसे गुरु जी की अष्टयाम सेवा, मंगला से लेके शयन तक। और लीला सागर जैसा दिव्य ग्रंथ उन महापुरुष ने लिखा और अपने भगवत धाम प्रयाण की तिथि 40 वर्ष पूर्व लिख दी उसमें, और कहा ये बातें मैं लिख रहा हूं, यदि ये झूठी हो जाए तो समझना कि मैंने ठीक से सद्गुरु भगवान की सेवा नहीं की। गुरु छोना जी, इसलिए उनके बारे में भी प्रसिद्ध है, चरणदास सद्गुरु मुले, छोना शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचाता। गुरु शुश्रूषयत, यहां कोई प्रसंग ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान चलाकर ये चर्चा कर रहे हैं। मैंने महर्षि के यहाँ इनकी गुरु पूजा देखी है। देखो भगवान तो 1 वर्ष पढ़े, पर सुदामा जी तो पूरे 25 वर्ष की आयु तक वहां विराजे। तो सुदामा जी 8 वर्ष की आयु से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक वहां विराजे। इन्होंने गुरु सेवा की है, वो भी निष्काम भाव से की है, इसलिए मैं इनकी इतनी सेवा कर रहा हूं। मानो भगवान ने सुदामा जी का चरणामृत लेकर गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाया। सुखदेव जी कहते हैं, उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जनी, अग्रहीत शिरसा राजन, भगवान लोक पावना। लोक पावन भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए और चरणामृत का पान किया, उसे अपने मस्तक पर चढ़ाया।
और जब सुदामा जी वहां से चलने लगे, भगवान ने कहा ठीक है पधारो। सुदामा जी आए तो उन्होंने देखा पूरा महल बना हुआ है। मन में सोचे देखो हम अपना भजन साधन छोड़ के गए तो ये प्रसाद और हमको मिल गया। हमारी बिचारी भोली भाली ब्राह्मणी को भगा दिया होगा किसी ने, यहाँ महल बना दिया। लो साहब चलो पूछेंगे आखिर हमारी झोपड़ी कहाँ गई, यहीं थी। तब तक महाराज एक देवी नक्सिक श्रृंगार मणियों से जटित आभूषण, सैकड़ों दासियां, कोई छड़ी लिए, कोई छत्र लिए, कोई चमर लिए, कोई पानदान, कोई पीकदान, कोई इत्रदान, जय जयकार करती हुई आई। द्वारपाल अलग खड़े हैं, हाथी झूम रहे हैं, सोने की जंजीर में बंधे हुए, मद चू रहा है। बोले कहीं हम लौट के फिर से द्वारिका तो नहीं है? नहीं द्वारिका तो नहीं है, ये तो यही है, हम ठीक दिशा में आए हैं, क्या बात है। तब तक द्वारपाल ने कहा पंडित जी सावधान हो जाइए, महारानी साहिबा पधार रही हैं आपके स्वागत सत्कार के लिए। आप ऐसे सीधे खड़े हो गए, आरती उतारने लगी, पूजा करने लगी। आप मन ही मन कहने लगे चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मणों का आदर करने वाली रानी है, बना लिया महल तो बना लिया, पूछ लेंगे हमारी गृहिणी कहाँ गई, हमारी झोपड़ी यहाँ थी। वो समझ गई कि ये पहचान नहीं रहे मुझे, वो सुदामा जी की पत्नी ही थी। उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद किसको दे रहे हो? अरे मैं रानी वानी नहीं हूं, मैं आपकी अधिकृता धर्म पत्नी हूं। ओ तुम, ये सब कैसे हुआ? ये सब ठाकुर द्वारकाधीश की कृपा है। अच्छा द्वारकाधीश की कृपा, ठीक है। हमारे यहाँ ब्रज में कहते, महाराज जी कहते, गिरिराज जी वाले पंडित जी का उदाहरण देकर कहते थे, गिरिराज जी के वो पंडित श्री रामनाथ जी गौड़, महाराज जी उनके साथ कभी कथा में जाते थे, कभी कभी उनसे बड़ी मित्रता थी। तो महाराज जी कहते थे, पंडित गौड़ जी कहते थे, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला। माने कहा तो कंघी नहीं, दर्पण नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं घर में, आज दो दो चुटीला में फूल गूथे खड़ी है, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला। अरे वाह बड़ा ऐश्वर्य है। बोले सब द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा जी ने कहा एक कृपा तुमको चाहिए थी, तुमको मिल गई, अब इसको भोगो। मैं तो जंगल में कहीं पर्ण कुटी बना के जैसे पहले भजन करता था वैसे भजन करूंगा। मुझे संपत्ति में स्वाद नहीं है, मुझे तो कृष्ण की भक्ति में स्वाद है। तुमको चाहिए था, तुमको मिल गया। न मुझे चाहिए था और न मुझे दिया, मुझे तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी। कुछ पीतांबर ईतांबर भगवान ने दिया था, तो सोचते थे पंडितानी को दे देंगे, बीच में कोल भीलों वो भी छीन लिया। बोले हमारे पास तुम जैसे फटे हाल गए थे वैसे फटे हाल आ गए, हमारे पास हमको कुछ दिया नहीं, तुमको दिया, तुम भोगो। रो पड़ी। श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? मित्रवर, मैं किसी को देता हूं बांधने के लिए नहीं देता हूं, खूब उदारता पूर्वक सबकी सेवा करो और प्रसाद रूप में इसको स्वीकार करो। एक शर्त पर स्वीकार है, आपको एक स्वरूप से यहीं रहना पड़ेगा। हम रहेंगे। और ठाकुर जी विराज गए। आज भी पोरबंदर सुदामापुरी में एक ही सिंहासन पर द्वारकाधीश और उनके मित्र सुदामा जी बैठे आज भी। एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यताम नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधैर विमुच्यते। जो भगवान के इस चरित्र को सुनता है वो जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा सुदामा जी का चरित्र है। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा
कंचन यहाँ तो रही मेरी ठाकुर सेवा, कंचन महल खरे, कंचन महल खरे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो रही मेरी ठाकुर सेवा, कंचन महल खरे, यहाँ तो रही मेरी ठाकुर सेवा, कंचन महल खरे, यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला, यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला, दासी झुंड खड़े, दासी झुंड खड़े, यहाँ तो रहो मेरो तुलसी को बिरवा, यहाँ तो रहो मेरो तुलसी को बिरवा, अब गजबाजी खड़े, हाँ अब गजबाजी खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, कनक झरोखा निरखे सुशीला, कनक झरोखा निरखे सुशीला, बाहर कांत खड़े, बाहर कांत खड़े, ऐसी हरी करी आ मेरे संग, ऐसी हरी करी मेरे संग, जात गलानी करे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे। यही सुदामा चरित्र का विश्राम होता है। लगभग 7:45 हो रहे हैं, यही हम विराम करते हैं। आगे का जो कार्यक्रम है वो संचालक महानुभाव कहेंगे। आज सत्कार होना है प्रसिद्ध समाज सेवी महानुभाव का, और मंत्रात्मक एक मंत्र से आरती करा दो, तब तक वो तैयारी करेंगे। प्रधान यजमान आ जाएं, आरती हो जाए। एक हरी बोल दो, बोलो शुरू कर दो। एक हरी आरती। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे भक्त
भगवत की कथा सब विश्व का मंगल। नर